हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपेंद्र पटेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 साइंस के मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसे आप पढ़ करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। और ये चैप्टर बहुत ही हलवा है, लेकिन पूरा लेक्चर देखोगे तभी ये हलवा लगेगा। जिसे हलवा को खा करके बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने वाले हो तो पूरा देखो, ठीक है। अच्छा लगेगा ये चैप्टर आप लोगों को। और एक चीज़, मैंने साइंस की बाकी चैप्टर के मैंने डाल रखे हैं वीडियो, जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ्स के भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जा करके देख सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो आ रही है समय समय पर, जा करके आप उन्हें भी देख सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो इतना मेहरबानी कर दो तो हमारा भी कुछ भला ही हो जाएगा। खैर चलिए चालू करते हैं आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार, आपके जो मैटर होते हैं कैसे उनको हमने क्लासिफाई कर रखा था। ये आपने चैप्टर जो था आपका मैटर इज अराउंड अस प्योर, इज मैटर अस अराउंड प्योर, जो आपने पढ़ रखा था क्लास 9 में साइंस में, चैप्टर नंबर 1 या 2 जो भी था आपका, उसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर होता क्या है, क्या होती है करके। तो वहाँ पे हमने पढ़ रखा था यार, एक प्योर होता है, एक आपका इम्प्योर होता है, राइट। फिर हमने पढ़ा था प्योर के बारे में, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया। फिर हमने एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई करा था आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, राइट। तो वहाँ पे जो हमने पढ़ रखा था इम्प्योर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखे थे, याद करो। होमोजेनस मिक्सचर पढ़े थे, आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर भी पढ़ लिए थे। लेकिन क्लास 10 में यार हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले, कंपाउंड के बारे में अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्योर में से आपका एलिमेंट आ गया, एलिमेंट और आपका कंपाउंड आ गया। एलिमेंट को हमने फर्दर क्लासीफाई करा तो हमने मेटल्स पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स होगा और आपका मेटलॉइड्स होता है। एलिमेंट के आपके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं आपके, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और इसी चैप्टर को, राइट, यानी कि पूरा क्लियर कर देंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़े बहुत मेटलॉइड्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में ही है। आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। जंग कैसे लगता है, कोरोजन क्या होता है, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, सब चीज़ को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। करीबन आपके पीरियोडिक टेबल में आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपका 90 से ज़्यादा आपके मेटल्स होते हैं, राइट। आपके 118 में से 90 कितने हैं आपके मेटल्स हैं, 22 आपके नॉन मेटल हैं भैया, और जो बच गए वो आपके होते हैं मेटलॉइड्स। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज योर मेटल्स, ये क्या है आपके मेटल हैं। और ये जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है ये तुम्हारा है मेटलॉइड्स है। और ये जो आपका येलो है ये क्या है, तुम्हारा नॉन मेटल है, राइट। इसमें आपका हाइड्रोजन भी आ जाता है। अब ये मेटल्स, ठीक है सर, होता क्या है समझ गए, लेकिन यहाँ पे आप बताइए हमको मेटलॉइड्स क्या होता है। थोड़ा बाद में बता दूंगा आप लोग को मेटलॉइड्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और समझने वाली बात क्या है कि जो आपका मेटल्स और नॉन मेटल होता है उसे कुछ स्टेट्स होते हैं, राइट। कैसे वो एग्जिट करते हैं देख लेते हैं। मेटल्स आपके सॉलिड और लिक्विड में भी आपके एग्जिट करते हैं। सॉलिड में आपके सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर मैं वहीं पे मैं बोलूँ लिक्विड की, तो आपका अपने आप पे जो मरकरी होता है, राइट, मर्क्यूरी जो आपका है ये आपका लिक्विड होता है आपके रूम टेम्परेचर में। लेकिन ये आपका मेटल, ध्यान रखना, हमेशा मेटल सॉलिड हो ये जरूरी नहीं है। नॉन मेटल्स हो भी सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मेटल जो होगा आपका मरकरी है, लिक्विड में है। नॉन मेटल की बात करें यहाँ पे तो एक आपका सॉलिड है, लिक्विड है, आपका गैस भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। सॉलिड की बात करें तो कार्बन हो गया, लिक्विड की बात करें तो आपका ब्रोमीन हो गया, आपका गैस की बात करें तो आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके नॉन मेटल्स के लिए भी। समझ में आई बात। तो आपके मेटल्स आपके सॉलिड में भी एग्जिट करेगा और आपके लिक्विड में भी आपके एग्जिट करता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, तीनों में आपके एग्जिट कर रहे होते हैं, राइट। चलिए अब मेटल्स को जानने की और कोशिश करते हैं गहराई से। जब तक जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे, समझोगे नहीं तो कैसे जानोगे कैसे। तो पूरा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल्स, कुछ और ही, ठीक है। चलिए metals are the substance which have tendency to donate electron, they are electropositive in nature। क्या कहता है आपका, मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, राइट। मेटल्स क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं आपके जो कि कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, दैट इज योर मेटल्स। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में,
ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, चलिए मेटल्स को देख लो एग्जांपल, और क्या क्या है आपका, गोल्ड है, कॉपर है, ब्रास है, निकल है, सिल्वर है, प्लैटिनियम, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, मर्क्यूरी है। ये सब आपके एग्जांपल हो सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जांपल हो सकते हैं यार, एग्जांपल है, ठीक है, किसका, मेटल्स का। समझ में आ रही बात, यस सर नो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा यार आपके मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहला आपका हार्डनेस, क्या है आपका हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं भैया। ठीक है, मेटल्स आपके एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं। वेरस अल्काली मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन कुछ आपके अल्काली मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, एक्सेप्शंस होते हैं, जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं। सोडियम को आप चाकू से काट भी सकते हो, कई चीज समझ पा रहे हो बात को, पोटासियम को काट सकते हो आप लोग, लेकिन वहीं पे आयरन को नहीं काट सकते, ऐसे चाकू से तुरंत नहीं कटेगा, उसको ऊपर घिसना पड़ता है, ठीक है, आरी से, तो आपका ये सॉफ्ट होता है। दे कैन बी कट थ्रू नाइफ, वही हमने जो बोला चाकू से काट सकते हो। स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे, मेटल्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं भैया, बहुत ताकतवर होते हैं। देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, इट इज द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट लोड। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन ऑफ, क्या कहता है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ होते हैं, तो इनकी कैपेसिटी होती है कि आपके लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं, राइट, यानी कि हम वजन भी उससे मतलब खींच सकते, कह सकते हो, टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सोडियम एंड पोटासियम आर एक्सेप्शन, यहाँ पे सोडियम और पोटासियम क्या है आपका एक्सेप्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है आपकी, तो टूट सकते हैं वो। स्टेट की बात करेंगे, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये आपके सॉलिड स्टेट में फाउंड होती है, हमने अभी बढ़ाया था आपको। मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन है, जो कि आपका ये लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है, रूम टेम्परेचर में, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, राइट। मेलेबिलिटी की बात करें, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, मेटल्स आपके मेलेबल होते हैं आपके नेचर में, ठीक है। दे टर्न्स इनटू थिन शीट इफ बीटेड, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है सर, मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेलेबल क्या होता है, समझाता हूँ। मेटल्स को अगर पीट पीट के आप उसे पतली एक शीट बना सकते हो, ठीक है, पेज के जैसा, पेज होता है ना कागज, ऐसा पतला बना सकते हो, दैट इज मेलेबल। पीट करके तवा बनाते हैं, देखिए वो आप लोग तलवार बनाते हैं, यस और नो, तो वो आपके मेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका साउंड। मेटल प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन हीट, मेटल्स आर सोनोरस, द साउंड दे प्रोड्यूस इज कॉल्ड मेटालिक साउंड। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप लोग देखो कि स्कूल में घंटी बजती रहती है, ठीक है, तो बजाते हैं ऐसे टन से, आप तो खैर इलेक्ट्रिक बिल आ गया उसमें भी बजता ही है, लेकिन ऐसे बजाएंगे, ठीक है, बर्तन आप फोड़ दोगे, मतलब ऐसे गिरा दोगे तो बच जाएगा आपका, तो आपके सोनोरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। और जो साउंड प्रोड्यूस होगी कैसी होगी, आपकी मेटालिक साउंड होती है। एक बार घर में जाओ, देखो ऐसे पीट कर देखो, ठीक है, एक करछी लेना, उसको मारना ऐसे थाली से, मजा आएगा बेटा, ठीक है, करके देखो। कंडक्शन की बात करेंगे हम लोग, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी वो गर्म हो जाते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी उनमें फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप मेटल्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो आपके इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, ठीक है, वो आपके मेटल से ही बनी होती है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, Cu मतलब क्या, कॉपर, Al मतलब क्या, एल्यूमिनियम, तो आपके देखोगे घर में आपके कॉपर वायर या तो आपके एल्यूमिनियम वायर लगा होता है। यूटेंसिल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स, हीट कंडक्शन। अच्छा, जो घर में बर्तन होते हैं वो आपके मेटल्स के ही बने होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि गर्म होगा तभी तो आपका खाना पकेगा, यस सर नो, जैसे आप लोग मस्त खाओगे मैगी बना करके, तो कंडक्शन यानी क्या, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कंडक्शन हो उनका, ठीक है, कंडक्टर गुड कंडक्टर हो आपका, और आपकी हीट के लिए, हीट होगा तो खाना बनाओगे, करंट होगा तो आप तार बना सकते हो, अपने घर में रोशनी ला सकते हो, ठीक है। चलिए डक्टिलिटी की बात करते हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इन वायर, ये आपकी ऐसे प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल्स की, जो कि आप उसे खींच करके एक तार बना सकते हो, वायर बना सकते हो पतले पतले। देखो अभी वायर बात कर रहे थे, है ना, वायर के बारे में, तो वायर को जो डक्टाइल होती है प्रॉपर्टी मेटल की, उसको खींच करके उस मशीनों से उसे हम लोग वायर बनाते हैं पतला पतला, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, तो ये आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई, ठीक है, एक्चुअल में मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है आपकी, ठीक है, तुरंत पिघलता नहीं है, तुरंत गर्म नहीं होता, बॉयल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है।
सोडियम एंड पोटासियम आर एक्सेप्शन, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहीं पे लेकिन सोडियम और पोटासियम क्या है आपका एक्सेप्शन है भैया ये, ठीक है, क्योंकि आपके इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी की बात करेंगे, मेटल्स डेंसिटी इज वेरी हाई, तो यहाँ पे जो मेटल की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। समझ में आई बात, ग्रेट। कलर की बात कर लेंगे, मेटल्स कलर इज मोस्टली ग्रे, ये जनरली आपके यार ग्रे होते हैं, क्या होते हैं आपके ग्रे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं गोल्ड और आपका कॉपर का, ये आपके एक्सेप्शन होते हैं, जनरली ये आपके येलोइश कलर के होते हैं, गोल्ड आपने देखा होगा तो, है कि नहीं, ग्रेट। चलिए नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ रखा आपके मेटल्स के बारे में, अब की बारी है आपका नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता है आपका, नॉन मेटल्स आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं बाय एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्ट करेगा। मेटल डोनेट कर रहा था तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा भैया, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो आपका ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लेता है। समझ पा रहे हो, ये लेता है मेटल्स देता है, क्लियर ये चीज, ठीक है। नॉन मेटल यूजुअली हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आपके जनरली जो आपके नॉन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट, वहां पे आपके 4, 5, 6 या तो आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो क्या करता है आपका गेन करेगा, डोनेट तो नहीं करेगा। साथ कोई डोनेट थोड़ी करेगा, एक कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है, लेकिन साथ थोड़ी ना डोनेट करेगा, 6 डोनेट थोड़ी ना डोनेट करेगा। इसीलिए आपको ये एक्सेप्ट कर रहा होता है, कंजूस होता है, इसको चाहिए रहता है, देता नहीं है ये, ठीक है। नॉन मेटल की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका कार्बन हो गया, आपका सल्फर हो गया, आपका रेड फास्फोरस यानी फास्फोरस हो गया आपका, ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। हाइड्रोजन भी होता है भैया, ठीक है, आपके ऑक्सीजन भी होता है। खैर अब बारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यार, बोर मत हो, ठीक है, मजा आएगा, ये चैप्टर पढ़ तो लो एक बार, ठीक है। हार्डनेस की बात कर लेते हैं, जनरली नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉफ्ट इन नेचर, ये जनरली आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। लेकिन डायमंड आपका एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि भैया ये आपका कार्बन होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है, और ये जो डायमंड होगा आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ में, यानी पूरी जो सब्सटेंस आपको मिलेगा पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है, समझ में आया, सॉफ्ट नहीं होता है डायमंड, ठीक है, बी ए हार्ड यार, डायमंड बनो डायमंड, ठीक है। ये क्या सॉफ्ट बनोगे, दिल तोड़ के चली जाएगी वो, ठीक है, मत बोलना फिर टूटा हुआ अब हूँ मैं, मत बोलना भैया, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं स्टेट। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, हमने देखा था आपका, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और आपके गैस। लग्जरिसिटी ये क्या है देख लेते हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली हैज डल अपीयरेंस, डायमंड एंड एक्सेप्शन शाइनी सरफेस। जनरली आपका ये क्या होते हैं, आपके लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा डल होते हैं, कलर वाइज कह सकते हो, शाइनी नहीं होते। लेकिन डायमंड आपके फिर से एक्सेप्शन है भैया, शाइन होता है, देख रहे हो, जो कठोर होते हैं वो चमकते हैं, राइट, आपको कठोर होना होगा डायमंड की तरह, चमकोगे तब तक कहाँ आपका कुछ भला होगा, आप कठोर नहीं होगे तो भला नहीं होने वाला। आप जैसे कठोर हो गए, एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, तो बेटा आप चमकने वाले हो, तो मेहनत करो, डायमंड बनो, ठीक है, सॉफ्ट नहीं बनना है आपको सोडियम की तरह कि काट देगा तुम्हारा, ठीक है, डायमंड बनो, डायमंड चमकोगे तभी वैल्यू होगी तुम्हारी, ठीक है। सोनोरिटी की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये आपके सोनोरस नहीं होते हैं, दे डिड नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीटेड, ये जनरली आप ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब उसे हम लोग मार रहे होते हैं तो, ठीक है। कंडक्शन की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं आपके ये बैड कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं आपके बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वहीं पे ग्रेफाइट होता है आपका वो एक्सेप्शन होता है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कि पेंसिल का जो निब होता है, राइट, वो क्या है आपका, क्या है आपका, ग्रेफाइट है, तो उसे टच करोगे ना करंट से तो करंट लग जाएगी, मत करना, बता रहा हूं मैं, ग्रेफाइट में आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा आपको, पेंसिल में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी।
नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टाइल दे आर ब्रिटाइल इजिली ब्रोकन। क्या कहता है आपका, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं आपके, ना तो ये आपके मेलेबल होते हैं और ना ही आप ये डक्टाइल होते हैं। अगर इसे आप लोग मान लो डक्टाइल यानी मतलब खींचोगे, ठीक है, उसे पीटोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसका दिल है बहुत नाजुक होता है, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी जैसा है कि नहीं, टूट गया कोई बात नहीं है भाई। तो आपका ये जो मेलेबल होते हैं कौन सा है, नॉन मेटल्स, ठीक है, टूट जाते हैं। मेल्टिंग की बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट की। जनरली नॉन मेटल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। जनरली आपके नॉन मेटल के आपके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एक्सेप्शन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वहीं पे डायमंड फिर से आ गया एक्सेप्शन, ठीक है, और ग्रेफाइट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर्स नॉन मेटल, राइट। डेंसिटी की बात करेंगे। जनरली नॉन मेटल डेंसिटी इज लो। जनरली आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका डेंसिटी लो होता है, मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है। कलर की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस कलर। नॉन मेटल आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस रेड कलर का था, है कि नहीं, वैसे ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या वाला का नाम है समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ रिएक्टिव एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको क्लासीफाई कह सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखोगे तो क्या आपका ऊपर में पोटेशियम है, ठीक है, फिर आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आपका आयरन, इसे हम लोग फेरस भी कह रहे होते हैं, है ना। एसएन यानी टिन हो गया, पीबी मतलब लेड हो गया, एच मतलब हाइड्रोजन, सीयू मतलब कॉपर, एचजी मतलब मर्क्यूरी, और एजी मतलब सिल्वर, और गोल्ड मतलब एयू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर में जो भी आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला। और ये जो हाइड्रोजन के नीचे में कौन कौन सा है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है, ग्रेट। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो डिक्रीज होती है, यानी कि कम रिएक्टिव होने लगती है। पहले ऊपर में ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आपके नीचे में कम रिएक्टिव होते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया अच्छे से आप लोग को, ग्रेट, दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं। हम लोग तरह तरह के केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि बेहतरीन होगा आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से। चलो जल्दी से देख लेते हैं भैया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जो आपका मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कि नहीं भाई। ज्यादा ताकतवर आदमी जो कमजोर होगा उस पर चढ़ जाएगा, उसको भगा देगा उसके घर से, ऐसा होता है ना, ये सुनो। जैसे कि चूहा बिल बनाता है, लेकिन सांप ताकतवर होता है, उसके बिल पे कब्जा कर लेता है खा के उसको, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे कह सकते हैं सॉल्यूशन, आपके पास एक रिएक्शन दिया है, मेटल ए है आपका, और एक आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है। तो यहाँ पे जो मेटल ए है आपको बी को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा ए के साथ में, और बेचारा मेटल बी निकल लिया क्योंकि ये कमजोर था, लेस रिएक्टिव था। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ये चीज को कभी भूलना मत, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा अगर हम लोग मेटल्स को बर्न करेंगे, आपके एयर में जलाएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, इन एयर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल होगा आपका ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और आपका ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपका बेसिक होता है नेचर वाइज। ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है भैया। क्या बोला हमने, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में, ठीक है। तो क्या करेगा, ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब आपका कॉपर जो होगा आपका, ठीक है, ये आपका हीट होगा एयर में,
तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू एंड ऑक्साइड एंड विच इज ब्लैक इन कलर। तो आपका जो कॉपर होगा ये आपका हीट होगा आपके एयर में और ये कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। यस, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, बताओ, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2Cu है कॉपर का प्लस O2 है, आपस में मिल करके क्या बना, 2CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना। वैसे ही आपका जो एल्यूमिनियम होता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। यस और नो, यहाँ पर रिएक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे आपका रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यस और नो, Al2O3। क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? यस और नो आ रहा है तो लाइक करो जल्दी से, ठीक है। चलो अब है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये तो आपका बेसिक नेचर शो करेगा, लेकिन आपका ये एसिडिक ऑक्साइड भी आपका नेचर शो कर रहा होता है। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि आपकी बेसिक नेचर को भी शो करे और आपकी ये एसिडिक नेचर को भी शो करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है, ये चीज को ध्यान देना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट कह लो आप। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं ना? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हो Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके रिएक्ट करेगा किसके साथ, देखो यहाँ पे एसिड के साथ में। तो क्या बन गया, देखो 2AlCl3 बन गया प्लस 3H2O बन गया, ठीक है, ये बैलेंस है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है भैया, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका, ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका ये बेस है, तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, क्या हाइड्रोजन निकल रहा है, नहीं, H2 यानी वाटर निकल रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है। दूध भात है भाई, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। नॉन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। क्या बोलते हैं आपको कि भैया जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनका जो ऑक्साइड्स होता है जनरली आपके या तो एसिडिक हो सकते हैं या तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्लियर ये चीज? ग्रेट। चलिए, मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कालीज। अच्छा, कुछ आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, लेकिन कुछ आपके ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ में और क्या बनते हैं, आपके अल्कालीज बनाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड है, आपका पोटासियम ऑक्साइड है, आपका ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं और आपका बन गया, आपका अल्काली बन गया। देखो यहाँ पे Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही आपका पोटासियम भी देखो यहाँ पे क्या बन गया, आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड जो कि आपके पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, H2O के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और आप ये अल्काली बनते हैं, ठीक है। जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कालीज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग जो आपका हाइड्रोजन है, आपका सोडियम है आपका, ठीक है, आपके जो हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, मतलब सोडियम पोटासियम हो गया, ठीक है, ये आपके अल्कालीज मेटल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। यदि क्या होगा कि जब आपका मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, क्या होगा देख लेते हैं भैया। तो जो आपका मेटल से अगर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। क्या होता है भैया, रिलीज हो जाता है। यदि देखो मेटल रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज। और यही मेटल ऑक्साइड फर्दर हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन सभी मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं आपके वाटर के साथ में।
क्लियर है? सभी मेटल्स आपके रिएक्ट नहीं करते हैं आपके मेटल्स के साथ में, कुछ आपके रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ा दिक्कत की वाली बात है भैया केमिस्ट्री आपको, है कि नहीं? बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देख सकते हो आप लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। देखो यार एनसीईआरटी का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से मैंने पढ़ा रखा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देख लोगे, किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। चलो देख लेते हैं सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली इवन विथ कोल्ड वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एनर्जी एंड एक्सोथर्मिक दैट इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। क्या कहता है आपका, जो आपके मेटल्स होते हैं जैसे आपका सोडियम पोटेशियम हो गया, इनका जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर के साथ में, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और आपका हीट एनर्जी रिलीज होती है आपकी। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हीट एनर्जी जब रिलीज होगा तो मैं क्या बोलूँगा, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूँगा। अगर आप सोडियम को पानी में फेंक दोगे तो आग लग जाता है, आप ब्लास्ट हो जाता है, देखे होगे वीडियो वगैरह, ये सन्नो ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम रिएक्ट किया वाटर के साथ में, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुआ। वैसे ही आपका सोडियम आपका रिएक्ट किया हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ में, तो आपको देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन आपका रिलीज हुआ, तो हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। जो आपका रिएक्शन होता है आपका कैल्शियम का वाटर के साथ में, आपको ये लेस वायलेंट होता है, थोड़ा कम होता है भैया। ठीक है, और इसमें जो आपका हीट इवोल्व तो होता है, ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं होता है कि आपके यहाँ पे आग लग जाए। ठीक है, कैल्शियम के केस में देखो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, एक्वस सॉल्यूशन होती है, राइट। चूना घर में तो करते हो कैल्शियम का, ठीक है, मिलाते हो फिर पोतते हो, ठीक है, दीवार पे, वही वाली। यहाँ पे H2 रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये आपका लेस वायलेंट होता है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फायर वायर नहीं लगता, लेकिन ऊपर में हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंटली थी, रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, ब्लास्ट हो जाती है। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है? ग्रेट। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो आपका कैल्शियम होता है आपका, ठीक है, ये आपका फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बबल्स होता है आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, गैस जो कि आपको फॉर्म हो रही होती है कहाँ पे, मेटल के सरफेस पे। मेटल के सरफेस पे जब रिएक्शन के दौरान सरफेस होती है बबल, इसलिए आप फ्लोट करने लगती है कैल्शियम। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को? ठीक है, चलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ करो, है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम होती है आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। जो आपका मैग्नीशियम होती है ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और यहाँ पे क्या बना लेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन ये भी आपका बबल के फॉर्म में चिपक जाएगा सरफेस में और आपका ये फ्लोट करने लगेगा। क्लियर? ग्रेट। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water। जो आपके मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये आपके रिएक्ट नहीं करते हैं आपके कोल्ड वाटर के साथ, ना ही आपके हॉट वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये आपके भाप के साथ यानी स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं और आपके मेटल ऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन बन जाते हैं। भाई एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या होता है जनरली, ठीक है, ये बोलते हैं अपन सख्ती से रहेंगे, ऐसा बोलते हैं, सख्ती से रहेंगे, पिघलेंगे नहीं किसी को देख करके, लेकिन सुंदर दीदी आ गई बेटा तुरंत ये ना पिघल जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? ऐसे पढ़ो मजा आ जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ, हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकते हो, मतलब
वाटर ही है भैया 3H2O, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। वैसे ही आपका देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे फेरस यानी आयरन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है तुम्हारा, फेरस ऑक्साइड बन रहा है तुम्हारा, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर और आपके गोल्ड, बोलते हैं भैया अपन शक्ति से ही रहेंगे, हम बिल्कुल भी यहाँ पर रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ पूरा, कुछ भी नहीं छूट रहा है, प्लीज अच्छे से आप लोग पढ़ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या होगा यदि हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं आपके एसिड के साथ में, किसके साथ, एसिड के साथ में, तो क्या होगा देख लेते हैं। मेटल्स देखो यहाँ पे मेटल रिएक्ट किया डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो क्या बन गया, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। क्या होती है भैया, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपका हाइड्रोजन गैस होगा आपका ये इवॉल्व नहीं होता है जब आपका मेटल सरफेस, मतलब मेटल जो होगा आपका ये रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, इवॉल्व नहीं होता है जब आपका मेटल्स आपका नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो HNO3 होती है यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होती है आपकी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसलिए, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द H2, ये क्या है तुम्हारे पास, H2 है भैया, ये क्या है जी, ये कुछ इस प्रकार से टाइपिंग का इशू है, ठीक है। H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO and NO2। यहाँ पे क्या है आपका N2O, NO है और आपका NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। यहाँ पे क्या ये चीज़ क्लियर है। होता क्या है कि आपका जो नाइट्रिक एसिड होती है ये H2 आपके प्रोड्यूस कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, वाटर के साथ में, और ये खुद क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाते हैं आपस में, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नेस रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम होता है, आपका जो मैग्नीज होता है, ठीक है, ये रिएक्ट कर लेता है HNO3 के साथ में, ठीक है, ये एकदम फेंकू चंद होते हैं, मतलब तुरंत रिएक्ट कर लेंगे किसी को देख करके, ठीक है। यानी किसी को HNO3 को सुंदर लगी, कर लिए रिएक्ट, शादी कर लिए, क्या बन गया, H2O रिलीज हो गया आपका, ठीक है, H2O नहीं H2। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। क्या बोलता है आपका, जो आपके हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, हमने देखा जो आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं तो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ज़्यादा ताकतवर मतलब ताकतवर, ठीक है, आपके कम कमजोर व्यक्ति को क्या करता है, हावी हो जाता है, भगा देता है। यस और नो। अब यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेटल है आपका, नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, एक सॉल्ट बनेगा जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका NaCl आपका क्या होगा, आपका आयोनिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है समझाता हूँ। सोडियम के पास आपके जनरली कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा आपका 281 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपके आउटर मोस्ट सेल पे आपके इलेक्ट्रॉन है तो इसको डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे एक डोनेट कर दिया तो यहाँ पे एक गायब हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो निकल गया, E- निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, डोनेट करने के बाद Na+ बन गया, तो ये आपका क्या है, आपका सोडियम केटायन है, पॉजिटिव है तो बोलेंगे केटायन, ठीक है। वैसे ही आपका क्लोरीन जो है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287। तो ये 7 मतलब डोनेट नहीं करता, ये गेन करता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 कंप्लीट करने के लिए आपको एक चाहिए, तो क्या करेगा आपका गेन कर लेगा, गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो, ठीक है। तो क्या बन गया, गेन करके Cl- बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है तुम्हारा क्लोराइड आयन है, ठीक है, मतलब क्लोरीन का आयन है, कौन सा, एन आयन है, नेगेटिव मतलब एन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
कुछ आपके फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, ये रिएक्ट कर दिया किसके, कैल्शियम मतलब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर दिया। अच्छा जी, ये देख रहे हो, रिएक्ट कर मतलब इसके साथ रिएक्शन बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और आपका Cl, ठीक है, आपस में पेयरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, आपके कैसे इनका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कैसे शेयर करके बन रहे होते हैं। ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं समझाऊंगा आप लोग को, डोंट वरी, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात कर लेंगे। तो फिजिकल नेचर क्या है देखो एक बार, ठीक है। फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। जनरली आपके जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं आपके सॉलिड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारणवश ये कठोर होते हैं कह सकते हो, ठीक है। और जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, किसके कारण से बनता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बनता है। Na+Cl- क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो होगा आपका, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और आपकी लो बॉइलिंग पॉइंट की भी होती है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब सुनो, आयनिक कंपाउंड होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। सॉलिडिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स होता है आपका जनरली आपके सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। और जो आपके ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, आपके केरोसिन में, पेट्रोल में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेंगे। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनती है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें जो आपके आयंस होते हैं, वाटर में क्या होगा, आपका आयंस होगा, तो ये मूव कर पाते हैं आपके अपोजिट के, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मतलब मान लो पॉजिटिव में तो नेगेटिव आयन चले जाएगा, नेगेटिव में तो पॉजिटिव चले जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास हो जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कनेक्टिविटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप अकरेंस ऑफ मेटल कैसे पाया जाता है, इनको समझने की कोशिश करते हैं आपके मेटल्स, ठीक है। मेटलर्जी की बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। मेटलर्जी क्या होता है, एक आपका ब्रांच होता है साइंस का, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि प्रॉपर्टीज यानी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। बीटेक इन मेटलर्जी भी होती है, ठीक है, मतलब मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। बीटेक इन मेटलर्जी भी होती है, ठीक है। बीटेक कर सकते हो, जेई वही निकाल कर, क्या किसी का होगा सपना जेई बनना, खोदना है। मिनरल्स की बात करेंगे। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि जनरली आपके अर्थ क्रस्ट में मिल रहे होते हैं। और की बात करेंगे, देख लो, दोज मिनरल विच कंटेन्स ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स इज कॉल्ड ओर। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाई परसेंटेज होता है, कंटेन करते हैं मेटल्स को, ठीक है, ऐसे मिनरल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, और बोलेंगे। गैंग पार्टिकल्स की बात करेंगे। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल, डस्ट एक्सेट्रा। जो आपके इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होते हैं आपके ओर्स में, ठीक है, आपके सैंड हो गया, सैंड, ठीक है, रेत हो गया, ये सब में क्या होता है आपका और प्रेजेंट होता है, मतलब क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है आपके। सॉइल हो गया, डस्ट हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर, यानी कि जो आपकी गैंग पार्टिकल्स होते हैं ओर से निकाल देंगे, तो है ना, ऐसा प्रोसेस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोल रहे होते हैं। यानी कि इम्प्योरिटीज होती है गैंग, ठीक है, और उसी को हम लोग निकाल देंगे ओर से, तो क्या बच गया, मेटल बच गया ओर, ठीक है, समझ में आई बात। उसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं।
चलिए एक्सट्रैक्शन के क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब मेटल को हम लोग ओर से निकाल रहे होते हैं, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या क्या होती है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि आपका क्या था, ये एक कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम हो गया, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, है ना। जिंक हो गया, फेरस, लेड और आपको कॉपर हो गया, इसे हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं कार्बन को यूज़ करके। और Ag और Au है, ठीक है, ये आपके नेटिव स्टेट में फाउंड होते हैं, यानी कि ये ऐसे ही मिल जाते हैं, कह सकते हो आप, ठीक है। और देखो, ठीक है, इनमें क्या करेंगे, देखो 3 प्रकार के होते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे मोल्टन ओर का, ठीक है, मतलब पिघला हुआ का, उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो प्योर मेटल हमको मिल जाता है। फिर क्या है आपका, जो आपके मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ये आपका हाई नहीं होगा यार, ये आपका मिडिल है, क्या है आपका, मिडिल में है आपका, ठीक है। तो इनका क्या कराएंगे हम लोग, कार्बोनेट और मिलता है ना, सल्फाइड और मिलेगा, तो इसका फर्दर क्या कराते हैं, कैल्शिनेशन कराते हैं और रोस्टिंग कराते हैं। कार्बोनेट और है तो कैल्शिनेशन कराएंगे, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग कराएंगे। अब इनका फर्दर क्लासिक मतलब कैल्शिनेशन और रोस्टिंग कराने के बाद क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड मिलेगा। अब जब ऑक्साइड मिलेगा तो क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे मेटल का, फिर हमको प्योर मेटल मिल जाता है ना, प्योरिफिकेशन करते हैं उसका भी। और वैसे ही आपका जो लो रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स होती हैं आपकी, ये आपके सल्फाइड और में पाया जाता है, तो इनका क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे मेटल का, तो मेटल मिलेगा, फिर उसको रिफाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी रहेगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, या तो रिएक्टिविटी सीरीज बोलो या तो एक्टिविटी सीरीज, दोनों बोल देते हैं यार। जो मेटल्स आपके लो होते हैं रिएक्टिविटी में, ठीक है, उनका कैसे करते हैं देख लेते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड को मेटल का रिड्यूस कराते हैं मेटल में हीट कराने से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनाबार यानी HGS हो गया आपका, जो कि आपका एक मर्क्यूरी का एक और होता है HGS, ठीक है, सिनाबार। तो यहाँ पे देखो HGS जो है आपका, ये आपका मरकरी का और है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे एयर के साथ में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सल्फाइड से। देखो ये सल्फाइड है, इसको हीट करा दिया तो क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रिएक्शन को, 2HGS है, 3O2 के साथ रिएक्ट कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या बन गया, 2HGO बन गया। क्या बना जी, 2HGO बन गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2SO2, यहाँ पे गैस रिलीज हो गया, तो यहाँ पे ऑक्साइड मिला हमारे पास। अब इस ऑक्साइड का फर्दर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे, है ना। यहाँ पे मैंने हीट करा, तो हीट किया तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो क्या मिल गया तुमको, 2Hg मिल गया, जो कि एक लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है। वैसे ही आपका कॉपर हो गया, जो कि आपका CO2S, यानी देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत समझना मत, मतलब समझो यार, ठीक है, CO2S टाइपिंग का इशू है, मतलब Cu2S है। तो ये जो Cu2S है आपका, ये ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, यहाँ पे और से मिलती है, जस्ट हम लोग हीट कराते हैं एयर से। तो यहाँ पे देख सकते हो 2Cu2S, कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करेगा आपके ऑक्सीजन के साथ में, हीट कर देते हैं, तो क्या बन गया, 2Cu2O, यानी कि क्या, कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और ये आपका देखो सल्फर ऑक्साइड जो गैस है आपका, ये रिलीज हो गया। यहाँ पे देखो सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट कराए हम लोग साथ में, तो यहाँ पे ऑक्साइड बन गया। फर्दर ऑक्साइड को हमने यहाँ पे कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया, हीट कराया, तो यहाँ पे देखो SO2 तुम्हारा निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, सल्फर ऑक्साइड निकल गया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो ऐसे रिएक्शन कराएंगे, समझ पा रहे हो बात को। लो एक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या कराते हैं, जो सल्फाइड होती है, ठीक है, उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड होता है उसमें, तो ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर निकल जाता है, तो हमको मेटल मिल जाता है। कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल है आपका मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी मिडिल में होगा, तो कैसे कराएंगे देख लेते हैं। द मेटल्स विथ मॉडरेट रिएक्टिविटी लाइक जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एक्सेट्रा, जो आपके मिडिल में जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सबको कैसे कराएंगे देखते हैं। ये जनरली आपके सल्फाइड और कार्बोनेट में प्रेजेंट में, मतलब कार्बोनेट और में प्रेजेंट होते हैं।
इनके साथ क्या होता है, सल्फाइड और आपके कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। दिस सल्फाइड एंड कार्बोनेट फर्स्ट नीड टू गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एज इट इजियर टू गेट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जनरली जो सल्फाइड और आपके जो आपके कार्बोनेट होते हैं आपके, इसे हम लोग अच्छे से हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं आपके ऑक्साइड से, बहुत इजी तरीका होता है कह सकते हो आप लोग मेटल का। तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। दिस कैन बी डन बाई 2 प्रोसेस, 2 तरीके से होता है। पहला आपका रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन। तो पहले रोस्टिंग देख लो तो क्या होता है। इन दिस प्रोसेस सल्फाइड और, ध्यान देना, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर यानी बहुत ज़्यादा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होता है। जैसे कि आपका जिंक सल्फाइड हो गया, ये आप रिएक्ट कर दिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिल गया हमको, हीट मिल गया, मतलब सॉरी हीट नहीं मिला, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, जिंक ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सल्फर ऑक्साइड, आपका ये गैस रिलीज हो गया। क्या ये चीज समझ में आ रही है, यस और नो में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए कैल्सिनेशन की बात करेंगे। In this process, the carbonate ore are converted into oxide by heating strongly in absence or limited supply of air। एक ऐसा प्रोसेस आपका कार्बोनेट ओर का, किसका, कार्बोनेट ओर का जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, आपके ऑक्साइड्स में। जब इसे हम लोग हीट कराएंगे, स्ट्रांगली हीट कराएंगे इन द एब्सेंस में, यानी यहाँ पे हीट तुम्हारा ऑक्सीजन कम होगा, या तो लिमिटेड सप्लाई होगा या तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब होगा ही नहीं या तो बहुत कम होगा। तो कार्बोनेट, यहाँ पे देखो जिंक कार्बोनेट है इन द एब्सेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 रिलीज हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो बोलेंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में भैया प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस होती है। क्या ये चीज क्लियर, ग्रेट। मेटल ऑक्साइड आर देन रेड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल। जो आपका मेटल ऑक्साइड जो होता है आपको ये रेड्यूस हो जाता है आपके करस्पॉन्डिंग मेटल्स में, जो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। जैसे कि आपका जो जिंक ऑक्साइड है आपका, ये हीट करेंगे किसी साथ, आपके कार्बन के साथ में, तो ये रेड्यूस हो जाएगा आपका मेटालिक में। मतलब कि देखो यहाँ पे जो जिंक है आपका, ठीक है, क्या है आपका, मतलब कह सकते हो जो आपका कॉपर जो है आपका एजेंट है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम होगा, है ना, ये आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो लेस वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देते हैं, भगा देते हैं। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे देखो कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, जिंक वाले को भगा दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग गया, तो क्या मिल गया, देखो CO मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो Zn क्या है तुम्हारा, सॉलिड स्टेट में जिंक हमको मिल जाता है। विथ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। जो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, इसे भी हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर में हीट करते हैं, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम होता है ये मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैंगनीज को भगा देगा और ये आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, तो मैंगनीज आपको मिल जाएगा इस प्रोसेस से। दैट इज ऑल्सो कैल्सिनेशन, यस और नो, ठीक है, समझ में आई बात। चलो देख लेते हैं आपका रिएक्शन को। ये देखो, देख रहे हो 3MnO2 है, क्या है तुम्हारा, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिए, तो यहाँ पे देखो मैंगनीज बेचारा निकल लिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो जोड़ी बन गया किसका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, ठीक है, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। डोंट वरी, तेरा भी जोड़ी बनेगा, ऊपर वाला बना के रखा है, ठीक है। The reduction of metal oxide to metal using aluminium as reducing agents called aluminotherapy। जो आपका रिडक्शन होता है आपका मेटल ऑक्साइड का, किसका, मेटल ऑक्साइड का, मेटल को यूज करके, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, जो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे जिसको, एल्यूमिनोथेरेपी बोलते हैं, पढ़ लेना अच्छे से इसको, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, The reaction is highly exothermic. The heat evolved is so high that metal is obtained in the molten state। जो आपका रिएक्शन होता है आपका हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो हीट इवोल्व भी होता है भैया, समझ पा रहे हो बात को। तो इसी कारणवश जो आपका जो मेटल होता है आपको मोल्टन स्टेट यानी पिघला हुआ स्टेट में आपको मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है, पिघला जाता है। यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हो आप लोग, Fe3O3 Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट हो रहा है, तो ये देखो तुम्हारा क्या मिला, आयरन मिल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे हीट तुम्हारा रिलीज हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को, अरे यस और नो,
क्लियर है, ग्रेट। द रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, इसी रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं आपके, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं आपका, ठीक है, जो कि आपका वेल्डिंग के लिए काम आता है। जैसे कि आपका जो मशीन टूट जाते हैं, वेल्डिंग होता है ना, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है टूट गया जाता है, बीच से ब्रेक हो जाता है, तो सब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। ये आपका देखो ये सब एग्जाम्पल है, ये पढ़ लेना यार, बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो आपका टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज में आपके जो टॉप में थे उनका कैसे कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो आपके पोटासियम थे, आपके सोडियम थे, ये जो आपके टॉप एक्टिविटी सीरीज थी, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये जनरली आपको हीट कर देंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको, और से नहीं मिलेगा, ठीक है, हीट करने से नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड यूज कर रहे होते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कराते हैं, मोल्टन स्टेट में कराते हैं, मोल्टन क्लोराइड होती है। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सोडियम मेटल इज डिपोजिट एट द कैथोड। जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आपके क्लोरीन के जो नेगेटिव आयंस थे वो आपके यहाँ पे क्या चिपक जाएंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपके सोडियम के जो पॉजिटिव आयन है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर हमको मिल जाता है सोडियम, देखो सोडियम मेटल इज डिपोजिट एट द कैथोड, जो कि नेगेटिव होती है। कैथोड मतलब क्या, कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, और आपका एनोड मतलब पॉजिटिव। कोई दिक्कत, ठीक है। पॉजिटिव में नेगेटिव वाला क्लोरीन चिपक जाएगा, नेगेटिव वाली में पॉजिटिव सोडियम चिपक जाएगा। सिंपल सी फंडा है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो हमको मिलेगा, ठीक है, उनका रिफाइनिंग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक सेटअप है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, मेटल्स का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट, द एनोड इज impure copper whereas the cathode is a strip of the pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. होता क्या है यहाँ पे, जो आपका एनोड है, ठीक है, ये आपका इम्प्योर कॉपर है। क्या है भैया, इम्प्योर कॉपर है आपका, लेकिन जो कैथोड स्ट्रिप है ये वाला, ठीक है, ये आपका प्योर कॉपर है। क्या है आपका, प्योर कॉपर है। तो जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो जो आपका प्योर कॉपर होता है, आपका जो प्योर कॉपर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो आपका मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, उसमें से कॉपर निकल करके आपके ये कैथोड स्ट्रिप में चिपक जाते हैं, यहाँ से निकल करके चिपक जाते हैं। और जो लास्ट में जो बच गया, ठीक है, इस आपके इम्प्योर से जो लास्ट में बच गया, दैट इज तुम्हारा मड, इम्प्योरिटीज जो होती हैं आपकी। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कि एसिडिक होती है। तो ये जो इम्प्योर में से प्योर जो कॉपर होते हैं इसमें चिपक जाएगा कैथोड में, और जो नीचे रहेगा इम्प्योरिटीज नीचे आकर के जमा हो जाता है, दैट इज योर एनोड मड। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड मड, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज पढ़ लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका, ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका सॉल्यूशन होता है आपका मेटल सॉल्ट का, इसे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और द प्योर मेटल्स फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम लोग करंट पास कराएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो आपका प्योर मेटल होगा, ठीक है, एनोड से वो डिसॉल्व हो जाता है तुम्हारे किसमें, इलेक्ट्रोलाइट पे। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, जो आपका इक्विवेलेंट जो अमाउंट होता है तुम्हारा प्योर मेटल का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में, वो डिपॉजिट हो जाता है तुम्हारे किसमें, कैथोड पे। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज गोट इनटू द सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती है आपकी, ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन इम्प्योरिटीज जो होगा तुम्हारे किसमें, सॉल्यूशन पे। वेयरएज द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। अच्छा, जो आपका जो इम्प्योरिटीज थे आपके नीचे जम जाते हैं, प्योर वाला कैथोड में चिपक गया, तो इसे हम क्या बचता है, इसको एनोड मड बोलते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। कोरिजन, ये जो है आपका, जिसे आपका इंतजार रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, पूछा जाता है, पूछेगा ही आपको।
कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच ए मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय ए सर्टेन सब्सटेंस सच एज एयर और वाटर। कोरोजन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि मेटल सरफेस पे अटैक होती है, ठीक है, अटैक बोलते हैं। और ये आपके जैसे आपका सब्सटेंस होता है उसके कारणवश होती है, जैसे आपका एयर ऑक्सीजन हो गया, आपका वाटर हो गया, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इन विच ए रिफाइंड मेटल इज कन्वर्टेड इन ए मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड। तो रिएक्शन कर लेगा एयर और वाटर के साथ में और क्या बन जाता है आपके सरफेस पे, ऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सल्फाइड बन जाता है। जैसे एग्जांपल के सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम times when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. एयर में आपके सल्फर होते हैं तो सल्फर के साथ तुम्हारा सिल्वर रिएक्ट कर लेगा और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। देखियो घर में चांदी होती है, आपके मम्मी दादी वादी पहनते होंगे, आपके बुआ, ठीक है, या चांदी के क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, गहने, ठीक है, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो ब्लैक हो जाता है। चांदी का सिक्का होता है, चांदी के चम्मच, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो चांदी का चम्मच है, ये आपका सल्फर के साथ रिएक्ट कर लिया तो सल्फाइड बन गया, तो क्या बन गया, ब्लैक कलर का बन गया, ठीक है। ये देखो सिल्वर है, रिएक्ट किया सल्फर के साथ, क्या बन गया, ब्लैक कलर का सल्फाइड बन जाता है। और बोलते नहीं है कि नहीं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाया, लेकिन चांदी की चम्मच में तो ब्लैक कलर का परत था। किसका परत था, सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है, समझ में आया। ये देख रहे हो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, क्लियर है, ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट है आपका कॉपर की बात। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो कॉपर क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो कि एयर में प्रेजेंस होता है, एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। अब होता क्या है कि एयर में प्रेजेंस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और धीरे धीरे करके अपना जो शाइनी सरफेस होता है, ब्राउन कलर का होता है ना कॉपर, ठीक है, तो शाइनी सरफेस खो जाता है और वहां पे आपका ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाती है। उसी ग्रीन कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ये देख रहे हो डायग्राम में, ये सुनो, यहाँ पे देखो फोटो में, यहाँ पे ब्राउन था, ये देखो ग्रीन हो जा रहा है, आया ना। ये देखो रिएक्शन, ये देख रहे हो, रिएक्ट कर लेगा, क्या बनेगा तुम्हारा, ब्लूइश ग्रीन बन जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, समझ में आई बात। अरे यस और नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आयरन की बात कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन का जब कोरोजन होता है तो बोलते हैं उसको रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कब होता है, जब आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंस हो, आपका H2O भी प्रेजेंस हो। एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे देखो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने आपका एक आयरन का नेल डाल दिया है, ऊपर में आपका एयर है, नीचे में आपका वाटर है, यानी कि यहाँ पे आपका O2 मिल रहा है, यहाँ पे आपका H2O मिल रहा है, तो दोनों के रिएक्शन प्रेजेंस में क्या बन गया, आपका रस्टी बन गया, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो गया। बी की बात करेंगे, देखो यहाँ पे नेल अंदर में है, नेल अंदर में है, ठीक है, एयर ऊपर में है भैया, बीच में क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे प्रिवेंट कर दिए हम लोग एक ऑयल का, ऑयलिंग जिसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑयल जो एयर है तुम्हारा ये अंदर नहीं आ पा रहा है और वाटर तुम्हारा इधर नहीं जा पा रहा है, मतलब रस्टिंग दोनों के प्रेजेंस में होगा, एक के प्रेजेंस से नहीं होता है, ये हमने समझा इसमें से। इसमें देख लो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्राई एयर है, ठीक है, ड्राई एयर है, तो यहाँ पे भी ये पूरा नहीं मिल पा रहा है, ये सर नो, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो रिएक्शन Fe+O2 + H2O, आयरन रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे किसके साथ बताओ, ये जो आपका Fe+O2 के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, रस्ट हो गया, जंक हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा जनरली रेड कलर टाइप का होता है कि नहीं, रस्ट, जंक कहते हैं आपके पिताश्री की, आपके बुद्धि पे जंग लगी हुई है, कहते ही होंगे। अच्छा, ये तो तुम्हारा कोरोजन का प्रॉब्लम हो गया। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है भैया, देख लेते हैं कोरोजन को बचाने का तरीका। पहला है आपका पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वानाइजेशन। ये आपके पेंट कर रहे होते हैं, आप लोग देखे होगे यार, घर में पेंट कर रहे होते हैं, है कि नहीं, ताकि जंग मत लगे करके। ऑयलिंग कर रहे होते हैं, ग्रीसिंग करते हैं मशीनों को, जंग ना लगे करके, अच्छे चले करके। It is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। ये आपका मेथड होता है प्रोटेक्ट करने का स्टील को, आयरन को, किससे, जंग से, ताकि वो लंबे टाइम तक चलें। आपका किसका कोटिंग कराएंगे, थिन लेयर ऑफ
जिंक का कोटिंग कराते हैं। क्लियर है। सेकेंड है आपका क्रोम प्लेटिंग। यहाँ पे एक ऐसा टेक्निक होता है जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं हम लोग इसे। थिन लेयर होता है किसका, क्रोमियम का, मेटल पे चढ़ा देंगे। क्रोमियम का एक मेटल होता है आपका दूसरा, ठीक है, उसको मतलब नॉन मेटल होता है आपका, उसे हम लोग प्लेट पे चढ़ा देंगे तो आपको ये रस्ट नहीं होता है, दैट इज क्रोम प्लेटिंग। तीसरा है आपका एलोइंग। एलोइंग क्या है आपका, ये होता क्या होता है, समझो बात को, ये आपका मेटल या नॉन मेटल को या तो मेटल को हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, मिक्स कर देते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो फिर वो जो आपका सब्सटेंस बना वो लंबे टाइम तक टिकता है, उसमें जंग नहीं लगता। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, आयरन में हम लोग आपका कार्बन डाल देंगे तो स्टील बन जाते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं ना घर में, जंग नहीं लगता। देखिए पानी से भी उसको नहला रहे होते हैं, धो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका एनोडाइजिंग। ये क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन ऑक्साइड लेयर ऑन ए मेटल इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। मेटल पे हम लोग ऑक्साइड लेयर को चढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी इनका रिएक्शन नहीं होता है कि नहीं, जंग नहीं लगते हैं, कोरोजन नहीं होता है, लंबे टाइम तक टिक रहे होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, और जाकर के पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देखो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, कर दिया तो अच्छी बात, नहीं की तो कर देना यार। कमेंट करो, जो भी डाउट होगा रिप्लाई कर रहे होंगे। तो जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।